हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और घर पे दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ये जो वीडियो है ये पार्ट 4 है चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। इससे पहले के 3 पार्ट्स तक हम सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट तक पढ़ चुके हैं। तो हमने ये भी देखा था कि जो सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट था, लोगों ने इसको कैसे परसीव किया अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में। तो ओवरऑल देखा जाए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये देख चुकी थी कि लोगों में अब गुस्सा भर चुका है, इनको कंट्रोल करना थोड़ा उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने ब्रिटिश से सर जॉन साइमन को बुलाया, क्योंकि इंडिया में अब कोई ऐसी पर्सनालिटी की ज़रूरत थी जो उन पे अच्छे से राज कर सके। ऑल्दो ब्रिटिशर्स जितने भी थे वो बहुत अच्छे से ही कर रहे थे राज तो, लेकिन अब जो लोग थे उनके माइंड में स्वराज कहीं ना कहीं सेट हो चुका था। तो अब यहाँ पर दोनों तरफ से लड़ाइयाँ चल रही थी। तो जब सर जॉन साइमन आए, वो आए थे 1928 में, और इंडियंस ने उनका स्वागत किया था एक स्लोगन से, गो बैक साइमन। तो गो बैक साइमन उन्होंने पहले ही सोच लिया था माइंड में कि अब हमें और कोई ब्रिटिश का नया बंदा नहीं चाहिए जो उन पर अब राज करे। जो ब्रिटिश से आए थे ये सर जॉन साइमन, इन्होंने आते ही एक एसोसिएशन ऐसी बनाई जो कि पहले ही टारगेट कर चुकी थी कि अब हम अपनी किसी भी एसोसिएशन में किसी भी इंडियन को जगह नहीं देंगे। जितने भी मेंबर्स से एसोसिएशन जो उन्होंने बनाई थी वो सारे ब्रिटिशर्स थे, और ये देख के इंडियंस को और भी गुस्सा आ गया था और वो और भी उसके अगेंस्ट हो गए थे। इसके अलावा जो अक्टूबर 1929 में लॉर्ड इरविन ने एक और चीज़ अनाउंस कर दी थी कि अब हो जाएगा इंडिया में डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है कि उन्होंने लोगों को खुश करने के लिए इतना बोल दिया कि चलो आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, थोड़ा बहुत राय ले सकते हो, अपनी दे सकते हो, पर जो फाइनल फैसला होगा ना वो तो हम ही लेंगे। तो एक तरीके से उनको थोड़ा शांत करने का ये तरीका था, पर यहाँ लोग समझ चुके थे कि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये हमें बस शांत कराने के लिए कर रहे हैं, जबकि फाइनल जो एक स्टैंप लगनी है वो तो ब्रिटिशर्स की लगनी है। तो यहाँ पर भी लोगों ने उसका विरोध किया। इसके बाद जो सर जॉन साइमन है, इन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की भी ऑफर दी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब एक मीटिंग जहां पर नेगोशिएशन होने थे कि अब कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। देखो, यहाँ ब्रिटिशर्स एक स्टेप ले रहे हैं, फिर सिटीजन्स एक स्टेप ले रहे हैं, फिर ब्रिटिशर्स ले रहे हैं, तो इस तरीके से तो कोई भी काम नहीं कर पाएगा। तो इन्होंने सोचा कि बैठ के नेगोशिएशन की जाए। तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वही नेगोशिएशन के लिए एक मीटिंग बनाई जा रही थी। तो अब इसी के साथ ही एक और चीज़ स्टार्ट हो गई थी, सॉल्ट मार्च स्टार्ट की थी महात्मा गांधी ने। ये स्टार्ट हुई थी 12 मार्च 1930 को। दांडी मार्च भी इसको बोला जाता है। ये जो सॉल्ट मार्च है या दांडी मार्च है, ये आपको 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। तो मेक श्योर कि आप अच्छा साइज के लिए एक पैराग्राफ लर्न कर लो। तो सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि सॉल्ट मार्च है क्या। यहाँ एक और बहुत जो टिपिकल चीज़ एक करना चाह रहे थे ब्रिटिशर्स, वो करना चाह रहे थे ऑन सॉल्ट। सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जो हर फैमिली की एक बेसिक नीड है। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, नमक तो सबको ही चाहिए। गरीबों को तो ये भी था कि एक रोटी के साथ उनको नमक भी मिल जाता था, वो उसी के साथ भी रोटी खा लेते थे। अब यहाँ पर नमक ही किचन से निकल रहा है, और जैसे आज की डेट में हम जो महंगी चीज़ें देखते हैं, डायमंड है, गोल्ड है, समझ लो उतने प्राइस में उनको सॉल्ट मिल रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा एक क्रूशियल चीज़ थी लोगों के लिए कि वो कैसे सॉल्ट परचेज करें, जबकि नेचर ने तो हमें सॉल्ट फ्री में गिफ्ट कर रखा है। कुछ नहीं होता है, सेलाइन वाटर को अगर हमने क्रिस्टलाइजेशन कर दिया तो उससे हमें सॉल्ट मिल जाता है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल मना कर दिया था इंडियंस को कि आप कोई भी प्रोसेस नहीं कर सकते हैं सॉल्ट बनाने का। सॉल्ट आपको खरीदना भी हमसे ही पड़ेगा, और आपको बहुत महंगे दामों पे वो खरीदना पड़ेगा। ये और कुछ नहीं, भारतीयों को तंग करने का एक नया तरीका था। तो इसी चीज़ का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया। अब सॉल्ट मार्च कहाँ से स्टार्ट किया, कितने दिन का स्टार्ट किया, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि जो सॉल्ट मार्च, जैसे मैंने आपको भी बताया, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ। 78 वॉलंटियर्स थे जो कि 24 दिन चले, 240 माइल्स तक, साबरमती से लेके दांडी तक।
और इसमें 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने एक सेरेमनी करी थी सॉल्ट की, जहां वो लास्ट में डेस्टिनी में पहुंचे थे। वहां उन्होंने पानी को उबालकर नमक निकालकर लोगों को अवेयर किया था कि देखो इतना सिंपल प्रोसेस है और ब्रिटिशर्स हम पे कितना जुल्म कर रहे हैं, इसको हमें महंगे दामों पर बेच के। जहाँ जहाँ भी गांधी जी जाते रहे, जितने दिन भी वो चले, जहाँ पर भी वो रात को रुकते थे, उसी गांव की जो महिलाएं थी वो खाना बना के उनके लिए और वॉलंटियर्स के लिए लेकर आते थे। इसका मतलब महात्मा गांधी जी को यहाँ पर बहुत लोगों का सपोर्ट मिला और लोगों को भी लग रहा था कि महात्मा गांधी जो हैं वो उनको साथ देना चाहते हैं और इस चीज़ से बाहर निकालना चाहते हैं जो ब्रिटिशर्स उनको उन पर जुल्म करते थे या फिर अत्याचार करते थे, इन सब चीज़ों से निकालना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ हुई सॉल्ट मार्च के लिए। मैंने जैसे आपको भी बताया कि 3 से 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है किसी भी फॉर्म में, तो आपको ज़रूर ये एक पैराग्राफ प्रिपेयर करना है जिसमें सारी डिटेल अच्छे से हो। मैंने अभी आपको सॉल्ट मार्च से पहले एक चीज़ समझाई थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है 1931 में हुई थी, पर इसमें क्या डिटेल में हुआ था ये सब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए बने रहिए मेरी वीडियो में। 3 पार्ट्स इससे पहले भी आ चुके हैं, चौथा पार्ट ये है। मेक श्योर कि जब भी आप ये वाला वीडियो देखें इससे पहले की वीडियो भी एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि जब कंटिन्यूएशन में आप कोई स्टोरी सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तो आपको और भी अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हिस्ट्री में खास तौर पे आप ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो शुरू की जो पहले की वीडियोस होती है उनको ज़रूर ध्यान से सुनना, क्योंकि ये एक स्टोरी जैसा होता है, लिंक करने में ईजी हो जाता है। इसके साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।